नमस्ते। अगर आप तैयारी कर रहे हो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी साइंस अगर तुम्हारा स्ट्रीम है उससे अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अभी हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप ये पूरी वीडियो देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए अपनी एंड अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर हम जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। ये क्लोरोप्लास्ट कैसा है? हरे झिल्ली युक्त कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग है। इसमें पाया जाता है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इसकी क्या है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसमें पाया जाता है स्टोमा। ये जो खाली खाली भाग दिख रहा है ये है स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में पाया जाता है 70S राइबोसोम और वृत्ताकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये वैसे बता चुके हैं, एक बार और ओवरऑल बता रही हूँ मोटा सा। फिर उसके बाद इसमें राइबोसोम प्रोटीन भी पाई जाती है और ये थैलेकॉइड हैं। थैलेकॉइड जुड़कर बनाते हैं ग्रेनम और ये ग्रेनम, ये थैलेकॉइड है, ये ग्रेनम है। फिर ये ग्रेनम स्ट्रोमा लैमेली से जुड़ जाते हैं तो इनको ग्रेना कहते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। और पीएस फर्स्ट पर तो पाया जाता है, पीएस फर्स्ट कहाँ पाया जाता है? थैलेकॉइड पर पाया जाता है और थैलेकॉइड पर पीएस सेकंड भी मिलता है, लेकिन जो स्ट्रोमा लैमेली है उस पर सिर्फ और सिर्फ पीएस फर्स्ट पाया जाता है। ये पढ़ चुके हैं। थैलेकॉइड की खोज की थी मिन्के ने और इस थैलेकॉइड पर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों सिस्टम पाए जाते हैं। स्ट्रोमा लैमेली पर पीएस फर्स्ट सिस्टम पाया जाता है, ओनली एक ही सिस्टम पाया जाता है। हरित लवक की संरचना कैसी होती है, क्या विशेषता है हरित लवक की? तो हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है जिसे पौधे भोजन बनाते हैं, इसलिए इसे पादपों का रसोई घर कहते हैं। हम अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? अपनी किचन में बनाते हैं। तो पादप भी अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? अपनी किचन में बनाते हैं। तो बस उनकी किचन को क्या कहते हैं? हम हरित लवक कहते हैं, हमारी किचन को किचन कहते हैं। सभी पादपों और यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है। हरित लवक सभी पादपों में और यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है, एनिमल्स सेल में नहीं पाया जाता है। और हरित लवक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसे स्वायत्तशासी कोशिकांग कहते हैं। स्वायत्तशासी कोशिकांग मतलब ये खुद का क्या बना सकते हैं? प्रोटीन बना सकती है। और जो हरित लवक है, इस हरित लवक में रूबिस्को प्रोटीन पाई जाती है। रूबिस्को प्रोटीन इस संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? रूबिस्को प्रोटीन है। ओके, डन। हरित लवक की संरचना और विशेषता जो कि हम पहले बता चुके हैं। हरित लवक के दो घटक होते हैं, कौन कौन से? ग्रेना और ग्रेनम। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन को क्या कहते हैं? हिल कहते हैं। हिल रिएक्शन मतलब कि तुम पहाड़ों पर जाओ तो वहाँ पे लाइट ज़्यादा होती है ना, तो इससे याद रख लेना कि ग्रेना में कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट। और लाइट को क्या कहते हैं? लाइट कहाँ पे मिलती है ज़्यादा? हिल पे मिलती है, तो इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। और स्ट्रोमा, जब ट्रॉमा आ जाता है तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है एक तरह से। तो जो स्ट्रोमा है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ग्रेना पर अनेक थैलेकॉइड, पहले हम ग्रेना वाला पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रोमा पढ़ेंगे।
ग्रेना पर अनेक थैलेकॉइड पर अनेक ग्रेनम पाए जाते हैं, जैसे कि ये तो क्या है, ग्रेनम। ये क्या है थैलेकॉइड। फिर ये है थैलेकॉइड और ये थैलेकॉइड। इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर जैसे सिक्का नहीं होता, इस तरह से जमे रहते हैं, ये थैलेकॉइड है। अब इन थैलेकॉइड को ही मिलाकर ये थैलेकॉइड ही किसका निर्माण करते हैं, ये थैलेकॉइड ग्रेनम का निर्माण करते हैं। सिंगल में क्या होता है, ये ग्रेनम। ठीक। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड। थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उस पर पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड दोनों प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं। और थैलेकॉइड में 230 से 400 अणु क्लोरोफिल के पाए जाते हैं। थैलेकॉइड में 200 से लेकर 400 तक के अणु क्लोरोफिल के पाए जाते हैं, यानी कि जो थैलेकॉइड है उस थैलेकॉइड में क्या क्या मिलता है, थैलेकॉइड में मिलता है क्या, क्लोरोफिल। थैलेकॉइड में क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। और ये क्लोरोफिल कितने होते हैं, 230 से लेकर 400 तक ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। एक बार दोबारा से देखिए कि थैलेकॉइड में 230 से 400 अणु क्लोरोफिल के पाए जाते हैं और इन क्लोरोफिल के अणुओं को क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई है और क्वांटासोम की खोज पार्क और बिनिंग्स ने की थी। डन। ये तो क्या हो गया है, हरित ग्रेना हो गया है। अब इसके बाद है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में मैंने बताया ना कि स्ट्रोमा जब ट्रोमा आ जाता है तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा जाता है, तो ये किसकी अभिक्रिया का सेंटर है, स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन का स्थान है ये ट्रोमा। ओके, हरित लवक का सबसे बड़ा भाग है, अभी देखा हमने, ये हरित लवक है। ये हरित लवक की दोहरी झिल्ली है। यहाँ पे ये पाए जा रहे हैं कौन, ग्रेनम। और ये जो बाकी जो बचा कुचा भाग है ये स्ट्रोमा होता है। ये जो खाली भाग है ये स्ट्रोमा होता है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, स्ट्रोमा ही है। स्ट्रोमा में 17 इस प्रकार के राइबोसोम और डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। रुबिस्को एंजाइम प्रोटीन, जो रुबिस्को प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है। फोटोसिस्टम एब्सेंट होता है। 2 ग्रेनम को जोड़ने वाली स्ट्रोमा लैमेली भी स्ट्रोमा से होकर जाती है। ये तो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये फिर से माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक है। ये हरित लवक में ये पाए जा दोहरी झिल्ली कोशिका, इसमें ये ग्रेनम है, इधर ये ग्रेनम है और ये क्या है, स्ट्रोमा है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो ये वाली जो है स्ट्रोमा लैमेली, इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। तो ये स्ट्रोमा लैमेली भी कहाँ पाई जाती है, स्ट्रोमा में पाई जाती है। प्रकाश वो हरित लवक के कार्य, हरित लवक के कार्य क्या करता है हरित लवक। अभी तुमने देखा हरित लवक क्या करता है, यह फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान अनेक अभिक्रियाएँ होती हैं जो निम्न है। फोटोफॉस्फोरिलेशन ये होता है ADP प्लस IP, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीडेटिव होता है और क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो क्या बनता है, ATP बनता है। ADP से जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है तो क्या बनता है, ATP, और क्लोरोप्लास्ट में से क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ओके, आई होप ये आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आप इसमें से नोट्स भी बना रहे हैं, मैं ऐसी आशा कर सकती हूँ। आप बनाइए, इसमें से नोट्स बहुत अच्छे हैं। ये एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू। और आप बाकी की वीडियो देखिए, मेरी पहले की जो वीडियो है उनको भी देखिए, उन पार्ट्स को देखिए। सेल कंप्लीट होने वाला है, 1-2 पार्ट और रह गए हैं सेल के, ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।